Yes, children, we are doing our second lesson, that is counting in groups. So, there is a story, The Big Carrot. An old man planted a carrot seed. Okay, the carrot grew big and sweet. It grew very, very big. He tried to pull out the carrot, but it did not come out. He quickly called his wife. Okay, there was an old man. उसने क्या किया? उसने एक गाजर का पौधा लगाया था और गाजर वो बहुत बड़ी हो गई, बहुत बहुत बड़ी हो गई. He tried to pull out. उसने बड़ी कोशिश की जब गाजर बड़ी हो गई कि मैं इसको खींच के बाहर निकालूं. But it did not come out. लेकिन ये बाहर आ ही नहीं रही थी. He quickly called his wife. उसने अपनी वाइफ को बुलाया. The old man pulled the carrot leaves. अब क्या किया? उस old man ने गाजर के पत्तों को खींचना शुरू किया. And the old woman pulled him. और जो old woman उसकी वाइफ थी, उसने old man को खींचना शुरू किया. But they could not pull it out. Pull मतलब खींचना. तो वो नहीं निकाल पाए गाजर को. The old woman called her granddaughter. तो फिर क्या किया उस old woman ने? अपनी granddaughter यानी कि पोती granddaughter को बुलाया. अब क्या हुआ? The old man, the old woman and the granddaughter tried. अब तीनों ने मिलकर कोशिश की. But could not pull the carrot out. तीनों की कोशिश के बाद भी वो गाजर को नहीं निकाल पाए. The granddaughter called the dog. अब जो पोती थी, granddaughter थी, उसने किसको बुलाया? Dog को. The old man, his wife, the granddaughter and the dog. 4 जने हो गए. Could not pull the carrot out. लेकिन गाजर को वो फिर भी नहीं निकाल पाए. Then the dog called the cat. फिर डॉग ने किसको कॉल किया? कैट को. Everyone pulled and the cat held on to the dog's tail. और जो कैट थी वो डॉग की टेल पे चढ़कर भी उससे बहुत कोशिश कर रही थी. सब एक दूसरे को खींच रहे थे. The carrot did not move. लेकिन गाजर हिलने को तैयार ही नहीं थी. The cat called the mouse. फिर कैट ने क्या किया? माउस को बुलाया. पिक्चर को ध्यान से देखेंगे. They all pulled hard together. सब ने मिलकर खूब जोर से गाजर को खींचा. And the carrot came out. कैरेट बाहर आ गई. Jaboom! They all fell down. जब जोर से ऐसे खींचते हैं और फिर अगर छोड़ दिया जाता है तो हम बहुत जोर से गिरते हैं. एक गेम भी होती है that we will play. खिलवाऊंगी मैं क्लास में. रस्साकशी गेम बोलते हैं. 2 ग्रुप्स में एक दूसरे को पुल करके जो टीम जीतती है. ठीक है, ये हम करेंगे क्लास में. सो द नेक्स्ट पिक्चर इज आई एम. और जो माउस है वो नीचे गिर गया है. सबसे पीछे था ना वो, तो वो क्या कह रहा है? आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट. मैं ही सबसे ताकतवर था. मेरे आने के बाद ही ये काम हो पाया. दे वर सो एक्साइटेड. सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि अब तो बहुत मज़ा आएगा क्योंकि हमने गाजर निकाल ली है. सो दे ऑल वेंट टू द किचन एंड मेक गाजर का हलवा एंड एट इट. अब सब किचन में गए और उन्होंने जाकर हलवा बनाया और खाया. अब आपके लिए क्वेश्चंस हैं. पहला है, हाउ मैनी आर पुलिंग द कैरेट आउट. कैरेट निकालने के लिए टोटल कितने लोग थे? 6. ओके, आपका आंसर क्या होगा? 6. Who was the first one to pull it? सबसे पहले कौन निकाल रहा था? The old man. Next है, the cat is dash in the line. Cat कौन से नंबर पे है? 5th. 1 2 3 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन पे है. तो you will write
The cat is fifth in the line. Next question है, who was the fourth one to pull the carrot? फोर्थ पोजीशन पे कौन है? फोर्थ पोजीशन पे डॉग है, ठीक है. How many were pulling the carrot before the cat came to help them? इस क्वेश्चन का मीनिंग एक बार फिर से समझेंगे. हाउ मैनी वर पुलिंग द कैरेट बिफोर, बिफोर मतलब पहले, कैट के आने के पहले कितने लोग गाजर निकालने की कोशिश कर रहे थे? 4. ओके. मेक अ कैप ऑन द थर्ड वन इन द लाइन. थर्ड पोजीशन पे कौन है? ग्रैंड डॉटर है. तो ग्रैंड डॉटर के आपने सिर के ऊपर एक कैप ड्रॉ करनी है. और लास्ट क्वेश्चन है, मेक द माउस स्टिच फॉर द सिक्स्थ वन इन द लाइन. जो सिक्स्थ पोजीशन पे है मीन्स माउस, जो माउस है लास्ट पोजीशन पे उसकी माउस स्टिच बनानी है, मूछें बनानी है. अब जो अभी हमने काम किया, क्वेश्चंस अभी जो मैंने आंसर्स बताए हैं ये वाले रिपीट करने हैं, नोटबुक में भी करने हैं, मैथ्स की नोटबुक में करने हैं. और लर्न एंड राइट ऑर्डिनल नंबर्स. इसमें स्टोरी में ऑर्डिनल नंबर्स थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, फिफ्थ सिक्स्थ पोजीशन तक थे, एंड कार्डिनल नंबर्स. ओके, फ्रॉम 1 to 20. आपने 1 से लेके 20 तक कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स की स्पेलिंग लर्न करनी है. यहाँ पे थोड़ा सा एम, यहाँ नंबर्स की स्पेलिंग देख लेना, NUMBERS, ठीक है. आफ्टर डूइंग वर्क सेंड मैसेज मैथ्स वर्क डन. ये काम करने के बाद, स्पेलिंग्स लर्न करने के बाद, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 1 2 की तो आपको आती है, सभी बच्चों को आती है मेरी क्लास में. लेकिन फर्स्ट से लेके 20th तक की स्पेलिंग याद करने के बाद आपने व्हाट्सएप मैसेज क्या भेजना है? मैथ्स वर्क डन.